वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मराठा काल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा जिससे आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस मराठा द्वारा रतनपुर शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भास्कर पंत। तो फ्रेंड्स, रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत द्वारा 1741 ईस्वी में रतनपुर पर आक्रमण किया गया और कहा जाता है कि रघुनाथ सिंह ने पुत्र वियोग के कारण बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मराठा अधीन प्रथम शासक रघुनाथ सिंह था जबकि अंतिम शासक मोहन सिंह था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिम्बाजी भोसले। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1741 से 1818 ईस्वी तक रहा, जिसमें प्रत्यक्ष मराठा शासन बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में शुरू हुआ। बिम्बाजी भोसले का शासनकाल 1758 से 1787 तक रहा और इनकी राजधानी रतनपुर थी और इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से रायपुर और रतनपुर का एकीकरण भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले द्वारा किस जमींदारी का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, बिम्बाजी भोसले द्वारा राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारियों का निर्माण कराया गया था। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बिम्बाजी भोसले द्वारा ही रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में कौन सी जमींदारी सर्वाधिक टकोली कर के रूप में प्रदान करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खैरागढ़। तो फ्रेंड्स, मराठा काल में खैरागढ़ जमींदारी सर्वाधिक टकोली 24,000 रुपये वार्षिक प्रदान करती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नियां थीं, रमाबाई, उमाबाई और आनंदीबाई। और फ्रेंड्स, 1787 ईस्वी में बिम्बाजी भोसले की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी उमाबाई सती हो गई, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली सती महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्बाजी भोसले के बाद अगला मराठा शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चिमड़ाजी भोसले। तो फ्रेंड्स, बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात अगला शासक चिमड़ाजी भोसले बना, जो कि बिम्बाजी भोसले का दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यंगोजी भोसले। तो फ्रेंड्स, चिमड़ाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात अगला मराठा शासक व्यंगोजी भोसले बना, जिसका कार्यकाल 1787 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक रहा और इसने नागपुर में रहकर ही शासन संचालन करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति की भी शुरुआत की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति की शुरुआत व्यंगोजी भोसले द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से सहायक संधि किस मराठा शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अप्पा साहब भोसले। तो फ्रेंड्स, व्यंगोजी भोसले के बाद अगला शासक पुरसाजी भोसले बना। फ्रेंड्स, पुरसाजी भोसले दिमागी और शारीरिक रूप से कमज़ोर था और जिसका फ़ायदा उठाकर अप्पा साहब भोसले ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली और 1817 में अप्पा साहब के इशारे पर पुरसाजी की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में पहला सूबेदार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महिपत राव दिनकर। तो फ्रेंड्स, सूबेदारी व्यवस्था मराठों की उपनिवेशवादी नीति का अंग था और कर्नल एगेन्यू के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 8 सूबेदार हुए, जिसमें प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर और अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर था। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, महिपत राव के समय शासन की बागडोर आनंदीबाई के पास थी, जो कि प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की विधवा पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, महिपत राव दिनकर के दौरान किस यूरोपीय यात्री का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फॉरेस्टर। तो फ्रेंड्स, 1790 ईस्वी में सूबेदार महिपत राव दिनकर के कार्यकाल में
यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जनक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विट्ठल राव दिनकर। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जनक दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर हैं, जिनका कार्यकाल 1790 से 1796 ईस्वी तक रहा और छत्तीसगढ़ में इन्होंने पुरानी प्रशासनिक पद्धति गढ़ को समाप्त कर 27 परगनों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, परगना पद्धति के दौरान प्रशासनिक रूप से कौन से नए पद लाए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के दौरान मराठाओं द्वारा दीवान और दाऊ के स्थान पर कमाविसदार, फड़नवीस और बड़कर आदि नवीन पदों का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के दौरान किस यूरोपीय यात्री का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जेटी ब्लंट। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में यूरोपीय यात्री जेटी ब्लंट का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस सूबेदार का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भवानी कालू। तो फ्रेंड्स, विट्ठल राव दिनकर के बाद अगला सूबेदार भवानी कालू बना और इसका कार्यकाल सबसे कम समय तक 1796 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस सूबेदार का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केशव गोविंद। तो फ्रेंड्स, भवानी कालू के बाद अगला सूबेदार केशव गोविंद बना और इसका कार्यकाल 1797 ईस्वी से 1808 ईस्वी तक रहा, जो कि सबसे अधिक समय तक सूबेदार के पद पर रहा और इसने संबलपुर को जीतकर मराठा साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार केशव गोविंद के समय किस यूरोपीय यात्री का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोलब्रुक। तो फ्रेंड्स, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का आगमन छत्तीसगढ़ के चौथे सूबेदार केशव गोविंद के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस सूबेदार के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केशव गोविंद। तो फ्रेंड्स, सूबेदार केशव गोविंद के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसके कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ के आसपास पिंडारियों की गतिविधियां और साथ ही सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य सीमा विवाद भी प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रघुजी द्वितीय की मृत्यु के दौरान छत्तीसगढ़ का सूबेदार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिंकाजी गोपाल। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सूबेदार बिंकाजी गोपाल के कार्यकाल के दौरान ही 3 व्यक्तियों व्यंकोजी, रघुजी द्वितीय और पुरसा जी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यादवराव दिवाकर। तो फ्रेंड्स, अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर था और इसका कार्यकाल 1817 से 1818 तक रहा। और फ्रेंड्स, 31 जून 1818 को जेनकिन की घोषणा के साथ जून 1818 ईस्वी को छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया और इस तरह सूबेदारी व्यवस्था की समाप्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है, सीताबर्डी का युद्ध अंग्रेजों और किस मराठा शासक के मध्य हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अप्पा साहब भोसले। तो फ्रेंड्स, सीताबर्डी नागपुर का युद्ध अंग्रेजों और मराठा शासक अप्पा साहब के मध्य हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में होती है ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रशासन संयुक्त रूप से मराठाओं और अंग्रेजों के हाथ में था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।